सो हाउस गोइंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड हॉरर किक्सन, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात किया करेंगे। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर किया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शादी एक इंसान की ज़िंदगी का वो समय जब उसे सबसे ज़्यादा लव एंड हैप्पी फील होता है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन अगर यही हैप्पी मोमेंट्स, अगर यही खुशियों के लम्हे उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादों में बदल जाएं तो आज की स्टोरी हमें शेयर करी है दृष्टि ने, जो कि अभी 27 साल की है। दृष्टि एक आम सी ज़िंदगी जीने वाली लड़की है जिसको काफ़ी बड़े सपने देखना पसंद है। उसको अपनी लाइफ से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। वो अपने मम्मी पापा के लिए सच में कुछ करना चाहती है। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती है एंड उसका एक छोटा सा सपना और है कि उसे शादी करनी है। हाँ, दृष्टि लेट मैरिजेस में बिलीव नहीं करती है। उसे एक अच्छी सी फैमिली चाहिए एंड उसे एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए। उसे पार्टनर एक ऐसा चाहिए जो कि उसका ध्यान रखे, जो उससे प्यार करे, जिसको अच्छी तरह ट्रीट करे, उसकी बात सुना करे। बेसिकली एक लड़की को जो एक अपने पार्टनर में चाहिए होता है, दृष्टि को वो सब चाहिए। केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, उसकी बात मानने वाला होना चाहिए, उसे हर टाइम प्यार करने वाला होना चाहिए। दृष्टि कभी भी महंगे गिफ्ट्स को क्रेव नहीं करती है। उसके बदले उसे बस इक्वल एफर्ट्स चाहिए। उसको उसका पार्टनर बस उसको प्यार करे। She didn't need anything else। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमें दृष्टि के बचपन में जाना होगा। दृष्टि पनवार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें उसके पापा एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं एंड उसकी मदर हाउसवाइफ है। दृष्टि के मम्मी पापा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। इन सब स्ट्रगल के चलते हुए एट दी एंड उन लोगों ने सब कुछ अचीव तो कर लिया, बट तब भी किसी एक चीज़ की कमी थी। वो था एक बच्चा, एक बेबी। सब कुछ ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं था। समहाउ दृष्टि की मम्मी कंसीव नहीं कर पा रही थी। सारे मेडिकल टेस्ट हुए, मम्मी के भी हुए, पापा के भी सारे टेस्ट हुए। सारे टेस्ट सही आए, कोई कमी नहीं थी। बट देयर वाज समथिंग कि जैसे कोई चीज़ दृष्टि की मम्मी को कंसीव करने से रोक रही है। तो फैमिली फ्रेंड सजेस्टेड, जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है। उस फैमिली फ्रेंड ने उनको एक बाबा का नंबर दिया। दृष्टि के मम्मी पापा ने उन बाबा को सब कुछ बताया एंड उन्होंने सब कुछ अपना ज्ञान से, जो भी उनके पास शक्तियाँ थी, उन सबसे पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन बाबा ने दृष्टि के मम्मी पापा को बताया कि आपके किसी करीबी ने आपके ऊपर कोई काला जादू करवा के आपकी कोख को बांध रखा है। ये सब सुन के दृष्टि के मम्मी पापा वाज लाइक, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया एंड कोई हमारा ही करीबी हमारे लिए ऐसा कर रहा है। तो दे वर इन टोटली शॉक कि हम तो सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो बाबा ने उनको समझाया कि आप घबराओ नहीं, आपको एक बच्चा चाहिए, आपको बच्चा ज़रूर मिलेगा। तो उन बाबा ने दृष्टि की मम्मी की कलाई पे एक काला धागा बांधा एंड उनको एक काली माता का मंत्र दिया एंड उन्हें कहा इसे रेगुलरली चैंट करने को। आफ्टर 6 मंथ्स दृष्टि की मम्मी कंसीव कर जाती हैं। वो दोनों इतना खुश होते हैं, वो बस भगवान को शुक्रिया अदा करने में लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे घर फाइनली एक बच्चा आएगा। जैसे भी वो भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, वो बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो उसके थोड़े टाइम बाद दृष्टि का जन्म होता है। दृष्टि वो सो परफेक्ट, लाइक वो एक ऐसी लड़की है जो हर एक माँ बाप चाहते हैं। दृष्टि अपने माँ बाप की हर एक बात मानती है। इतने टाइम बाद उनके घर पे कोई खुशियाँ आई हैं, एक बेबी आया है, इतने ट्रायल्स के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, तो हमेशा दृष्टि को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। धीरे 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 करके दृष्टि बड़ी होती है, तो उसकी मम्मी उसके अंदर एक बात नोटिस करती है। दृष्टि अब 10 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी मम्मी देखती है जब वो अकेले में बैठी होती है, वो ऐसे हवा में ऐसे ऐसे करके लाइक किसी से बात कर रही होती है। उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि वो किसी को टच कर रही है एंड उससे बात कर रही है। उसकी मम्मी पहले इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि बच्चा छोटा है, कोई मजाक वगैरह कर रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बढ़ना शुरू करती है। अब वो अकेले में बैठी होती है, वो हंसना शुरू करती है, वो कुछ भी करना शुरू कर देती है। वो एकदम नाचना शुरू कर देगी, वो एकदम हंसना शुरू कर देगी, या इवन जब वो खाएगी तो अपनी नॉर्मल एपेटाइट से बहुत ज़्यादा खाएगी। इतना ज़्यादा खाएगी कि एक नॉर्मल इंसान उतना ज़्यादा नहीं खा सकता। 15-20, 25-25 रोटियाँ एक साथ खा जाना,
एक नॉर्मल इंसान की एपेटाइट इतनी नहीं हो सकती है, एंड वो भी एक 10 साल की लड़की की एपेटाइट इतनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दृष्टि की मम्मी को थोड़ा ये कंसर्निंग लगता है कि कुछ तो गलत है, तो हड़बड़ी में वो वापस से उसी बाबा से कांटेक्ट करते हैं, बट वो बाबा उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। एंड दृष्टि का ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। लाइक वो अब रेगुलरली ऐसी चीज़ें करने लगी है, हंसने लग गई है, कभी एकदम रोना भी शुरू कर देती है, कभी नाच रही है, कभी खा रही है तो इतना खा रही है कि बस पूछो ही मत। तो अब उसकी मम्मी ने जो काली माता का मंत्र दिया था उस बाबा ने, अब वो चैंट करना शुरू किया दृष्टि के सामने। तो धीरे धीरे करके वो नॉर्मल होना शुरू हुई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दृष्टि एक अच्छी लड़की है जो कि अपने माँ बाप की सारी बातें मानती है, तो उसकी मम्मी ने उसको पूजा पाठ की तरफ भी लगाया, तो काफ़ी चीज़ वहाँ से वो रिड्यूस हो गई। दृष्टि धीरे धीरे करके अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देती है। हाँ, रेगुलरली वो पूजा पाठ कर रही है, बट समटाइम्स कभी कभार अगर उससे किसी एक भी दिन ये चीज़ स्किप होती है तो अपना वो पूरा आपा खो बैठती है, एंड उस टाइम उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड जब जब उसके मम्मी पापा ने उन बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने हमेशा मना कर दिया मिलने से उनसे। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, वो हमेशा मना कर देते थे कि उनको नहीं मिलना, या तो वो व्यस्त हैं, या वो सो रहे हैं, या वो कहीं गए हुए हैं। वो कभी नहीं मिलते थे दृष्टि के मम्मी पापा से। नाउ दृष्टि हैज़ कम्प्लीटेड हर स्टडीज़। उसने जो कोर्सेज करने थे, उसके जो प्लान्स थे, वो सारे पूरे हो रहे हैं। उसको एक बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट्स भी मिल गई है, जहाँ पे उसको एक अपना ड्रीम बॉय मिलता है जिसका नाम है कुणाल रस्तोगी। वो कलीग्स हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दृष्टि जैसा जैसा क्वालिटीज़ चाहती थी वो सब कुणाल के अंदर होती है। वो केयरिंग होता है, वो उसकी हेल्प करता है, वो उसकी बातें सुनता है, वो अच्छे से उसको ट्रीट करता है, या वो उसको गिफ्ट्स भी देता है, बट वो दृष्टि को ज़्यादा पसंद नहीं है। बिकॉज एट द एंड शी जस्ट वांट अ गाय जो बस उसको प्यार करे एंड अच्छे से उसको मनाए अगर वो रूठी हुई है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे फॉल इन लव विद ईच अदर। कुणाल ने भी काफ़ी बार नोटिस की है दृष्टि के अंदर ये कमी कि बीच में वो अपना कंट्रोल खो देती है, एकदम से बहुत ज़्यादा खाने लगती है एंड उसको घूरने भी लगती है। लेकिन कुणाल इन सबको नज़रअंदाज करता है। उसे पता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो उसको ये ऐसा छोटी मोटी बात लेकर टाल देता है। धीरे धीरे करके दे बोथ इंट्रोड्यूस देयर पेरेंट्स टू ईच अदर कि यस, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड हम शादी करना चाहते हैं। तो दृष्टि अब 25 साल की हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया था, शी डोंट बिलीव्स इन लेट मैरिजेस। शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 25। सब अच्छा चल रहा होता है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। उनके मम्मी पापा को बच्चे दोनों के दोनों बहुत पसंद आते हैं। उनकी शादी फिक्स हो गई है। सून उनकी शादी की तारीख भी आ जाती है, बट यहीं से चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लगती हैं। द डे ऑफ देयर मैरिज स्लोली एंड ग्रेजुअली दृष्टि अपना कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन बीच बीच में वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। बट जब फेरों का वक्त आता है तब दृष्टि कुछ ऐसा करती है जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फेरे लेते टाइम दृष्टि अचानक से रुकती है एंड कुणाल को पकड़ के अपने हाथों से उसका गला पकड़ के उसको ऐसे ऊपर उठा लेती है एंड बोलती है, तूने क्या सोचा था तू इसे ले जाएगा? दृष्टि सिर्फ मेरी है। एंड इतना बोलते ही शी स्टार्ट्स लेविटेटिंग। वो अपने साथ साथ कुणाल को भी हवा में उठा रही है। कुणाल को इतना दर्द हो रहा होता है, वो इतने पेन में होता है कि ही स्टार्ट्स हिटिंग दृष्टि कि मुझे छोड़, मेरे को जाने दे। उसका गला इतनी तेज दबाती है कि इवेंचुअली उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है एंड वो उसको उठाकर इतनी तेज फेंकती है कि वो एक सरफेस से जाकर टकराता है एंड ही इंस्टेंटली डाइड देयर। इतना सब कुछ होते ही दृष्टि एकदम से हवा में जो होती है, जो वो लेविटेट कर रही थी, वो एकदम से नीचे गिरती है एंड बेहोश हो जाती है। एंड जब वो गिर रही होती है शी इज़ जस्ट स्क्रीमिंग। जब उसकी थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक डार्क रूम में पाती है, जहाँ पे उसे एक सर्कल के बीच में बिठाया गया होता है। जब वो वापस से अपने होश में आती है तो वो बस इधर उधर देख रही है। अपने मम्मी पापा को देखकर उनसे पूछती है कि मम्मी पापा, कुणाल कहाँ है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरे को तो अभी शादी के मंडप पे होना चाहिए था। आज तो मेरी शादी है, मेरे को इस अंधेरे से कमरे में लाके आप लोगों ने क्यों बंद कर दिया है? और ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? एंड इतना ही बोलते वो बाबा आते हैं
एंड बाबा को देखते ही दृष्टि के अंदर से वापस से कोई आता है एंड बोलता है, क्यों बाबा, तू फिर से आ गया? तुझे मना किया था ना, दृष्टि और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। तुझे मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि तुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन तू वापस आया। इतना सब कुछ सुन के ही जो बाबा हैं, जो रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं, अब उनके अंदर भी गुस्सा आ गया एंड शी स्टार्ट थ्रोइंग समथिंग ऑन दृष्टि। एंड दृष्टि को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा पेन हो रहा है उसको, हद से ज़्यादा पेन हो रहा है। वो कुछ कर नहीं पा रही है, बस वो अपना ऐसे पकड़ के अपने आप को चिल्लाया जा रही है, चिल्लाया जा रही है। एंड थोड़ी देर के लिए बाबा रुकते हैं एंड दृष्टि से सवाल जवाब करते हैं, कौन है तू? इसके अंदर क्यों आया है? क्या मकसद है तेरा? तो अब वो जो स्पिरिट है, जो दृष्टि के अंदर एक जो स्पिरिट आई है, वो सब कुछ सच सच बताती है। वो स्पिरिट बोलती है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। एंड वो सीधा पॉइंट करता है दृष्टि के पापा की तरफ, मुझे इसकी बहन ने भेजा है। धीरे धीरे करके वो ये सब बताते हैं कि जो दृष्टि के पापा की बहन है, उसी ने ही दृष्टि की मम्मी के ऊपर काला जादू करवाया। वो स्पिरिट सब बताते हैं कि वो एक काला जादू करने वाले इंसान के पास गई थी और उन्होंने बोला था कि वो नहीं चाहती कि उसके भाई के घर पे कोई भी बच्चा जन्म ले, लेकिन तेरी वजह से आज दृष्टि पैदा हुई है एंड मेरे को भेजा गया था कि इसको जैसे ही ये पैदा हुए मार दे। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये मुझे इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगी थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसके बड़ा होने का वेट करूंगा। जब ये 25 साल की होगी, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर मैं इसे मार दूंगा ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। इतना सुनते ही बाबा गेट रियली एग्रेसिव। उन्होंने अपने इंटेंस पूजा पाठ, अपने तंत्र मंत्र, जितने भी उनको सब कुछ आता था, उन्होंने सब कुछ लगा दिया उसके अंदर। एंड ये प्रोसेस 2.5 डेज़ तक चला, मतलब 2.5 दिन तक ये प्रोसेस चला। दृष्टि अब नॉर्मली ठीक है, बट इतना सफ़र करने के बाद कोई इंसान कैसे ही नॉर्मल रह सकता है। एंड ख़ासकर जब तुम्हारे नॉन, तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ ऐसा करें तो कोई इंसान कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। आफ्टर 3 years मिस्टीरियसली उसकी बुआ की डेथ हो जाती है। नो वन नोज़ कि उस स्पिरिट का क्या हुआ एंड उसकी बुआ को क्या हुआ, वो कैसे मरी। बट अब भी दृष्टि कुणाल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। जो लड़की अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करना चाहती थी, इतना कुछ करना चाहती थी, कुछ बनकर दिखाना चाहती थी, एक फैमिली बनाना चाहती थी, आज वो बस एक कमरे में बैठ के अपने आप को कोसती रहती है, रोती रहती है, परेशान होती रहती है। बस हम यही होप कर सकते हैं कि दृष्टि स्ट्रॉन्ग बने एंड इन चीज़ों को स्ट्रॉन्गली हैंडल करे एंड भगवान उसकी सहायता करे। आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी एक यूनिक स्टोरी थी ये दृष्टि की एंड थैंक यू दृष्टि, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए एंड प्लीज़ प्रे फॉर हर ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ से रिकवर हो पाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।